भारत का ट्रैफिक जाम ये कोई साधारण समस्या नहीं है। ये तो अब हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। सोचिए जरा, सुबह का ऑफिस टाइम हो या शाम का घर लौटने का वक्त, हर रोड, हर चौराहा और हर मोड़ बस जाम से भरा हुआ। कभी कभी तो लगता है जैसे देश की सड़कें चलने के लिए नहीं बल्कि जाम दिखाने के लिए बनाई गई हैं। ये ट्रैफिक जाम सिर्फ एक परेशानी नहीं है, ये हमारे पेशेंस, हमारी एनर्जी और हमारे टाइम सबको खा जाता है। इंडिया आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज में से एक है, लेकिन इस ग्रोथ के साथ सबसे बड़ी चैलेंज है अर्बन ट्रैफिक कंजेस्शन। दिल्ली हो या मुंबई, बैंगलोर हो या हैदराबाद, हर मेट्रो सिटी का हाल एक जैसा है। जाम जाम और सिर्फ जाम। आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी 10 मिनट का रास्ता 1 आवर में भी पूरा नहीं होता और उस वक्त इंसान फ्रस्ट्रेशन से भर जाता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी क्यों हो गई? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन सबसे पहला कारण। हमारे शहर तेजी से भरते गए लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी स्पीड से डेवलप नहीं हो पाया। सेकेंड रीजन, व्हीकल्स। इंडिया में हर दिन हजारों न्यू व्हीकल सड़क पर उतर रहे हैं। 2 पहिया, 4 पहिया, कमर्शियल ट्रक्स, सब कुछ, और सड़कों की कैपेसिटी वही की वही। तीसरा कारण, पुअर ट्रैफिक मैनेजमेंट। सिग्नल्स का सिंक्रोनाइजेशन सही नहीं, कहीं ट्रैफिक पुलिस नहीं, कहीं लोग खुद रूल्स तोड़ रहे हैं। रिजल्ट, अ नेवर एंडिंग ट्रैफिक जैम। आप जानते हैं कि एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन सिटीज में एवरेज व्यक्ति अपनी लाइफ का लगभग 2 साल सिर्फ ट्रैफिक में वेस्ट कर देता है। सोचिए जरा, 2 साल सिर्फ हॉर्न सुनते सुनते और धक्के खाते खाते निकल जाते हैं, और इसका असर सिर्फ टाइम पर नहीं है, हेल्थ पर भी पड़ता है। लॉन्ग आवर्स इन ट्रैफिक मतलब स्ट्रेस, एंजाइटी और कई बार ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स। कार में बैठे हो तो फ्यूल बर्न होता है, पोल्यूशन बढ़ता है। बाइक पर हो तो धुआं और डस्ट लंग्स में भर जाता है। ट्रैफिक जैम इज डायरेक्टली लिंक्ड टू एयर पोल्यूशन। सिटीज जैसे दिल्ली और बैंगलोर, जहां व्हीकल्स की संख्या बहुत ज्यादा है, वहां पोल्यूशन लेवल्स भी स्काई हाई हैं। तो ये जाम सिर्फ इनकन्वीनियंस नहीं, ये हमारी हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों के लिए स्लो पॉइजन है। कभी कभी तो ट्रैफिक में फंसी एम्बुलेंस भी अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाती। और सोचना जरा, जब एक जिंदगी ट्रैफिक जैम में अटक जाए तो ये कैसा सिस्टम है। इंडिया का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले कुछ सालों में काफी इंप्रूव हुआ है। एक्सप्रेसवेज, फ्लाईओवर्स, मेट्रो लाइंस, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी फास्ट है कि इंप्रूवमेंट्स भी छोटे पड़ जाते हैं। बैंगलोर को ही ले लीजिए, इसे कहा जाता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, लेकिन यहाँ का ट्रैफिक जैम इतना भयानक है कि लोग इसे ट्रैफिक वैली ऑफ इंडिया कहने लगे हैं। एक सर्वे में आया कि बैंगलोर में एवरेज ऑफिस कम्यूटर डेली 2 घंटे सिर्फ ट्रैफिक में फंसा रहता है। दिल्ली एनसीआर की बात करें, यहाँ तो जाम नॉर्मल लाइफ का हिस्सा है। चाहे रिंग रोड हो, चाहे गुड़गांव एक्सप्रेसवे, हर जगह बस रेंगती हुई गाड़ियां। मुंबई में तो हालत और भी इंटरेस्टिंग है। यहाँ का ट्रैफिक सिर्फ रोड पर नहीं, लोकल ट्रेन्स और मेट्रोस पर भी जैम की तरह ही है। भीड़ ऐसी कि सांस लेना मुश्किल। अब सवाल ये है, सॉल्यूशन क्या है? पहला स्टेप, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करना। अगर लोगों के पास कंफर्टेबल और रिलायबल बसेस, मेट्रोस और लोकल ट्रेन्स हो तो प्राइवेट व्हीकल्स की डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। सेकेंड स्टेप, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट। टेक्नोलॉजी का यूज करके सिग्नल्स को ऑटोमेट करना, एआई बेस्ड ट्रैफिक मॉनिटरिंग लाना, जिससे भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। तीसरा स्टेप, डिसिप्लिन। जी हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी आदतें। लेन डिसिप्लिन, रेड लाइट तोड़ना, गलत साइड से घुसना, ये सब हैबिट्स ट्रैफिक जैम को और बढ़ा देती हैं। अगर हम थोड़ी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएं तो जैम की इंटेंसिटी काफी हद तक कम हो सकती है। लेकिन फिलहाल सिचुएशन स्केरी है। इंडिया का ट्रैफिक जैम ग्लोबल लेवल पर भी इनफेमस हो चुका है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स की रिपोर्ट में कई इंडियन सिटीज वर्ल्ड्स वर्स्ट ट्रैफिक वाले सिटीज में काउंट होती हैं। सोचिए, हमारी इकोनॉमी भी इस जाम की वजह से नुकसान उठाती है, क्योंकि जब लोग ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन इकोनॉमी हर साल लाखों करोड़ रुपए से सिर्फ ट्रैफिक जैम की वजह से लूज करती है। वेस्टेड फ्यूल, लॉस्ट वर्किंग आवर्स और बढ़ती हेल्थ प्रॉब्लम्स। यानी ट्रैफिक जैम सिर्फ सड़क की समस्या नहीं, ये नेशनल इकोनॉमी और डेवलपमेंट की भी प्रॉब्लम है। और सबसे मजेदार बात यह है कि हम इंडियंस अब जैम के इतने हैबिचुअल हो गए हैं
कि कई बार लोग कहते हैं अरे ट्रैफिक जैम नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, यानी नॉर्मल लाइफ इज जैम लाइफ। लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है और इसे बदलना जरूरी है, क्योंकि अगर आज से स्टेप्स नहीं लिए गए तो आने वाले सालों में सिचुएशन और भी खतरनाक हो जाएगी। फ्यूचर सिटीज जैसे मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर प्रैक्टिकली पैरालाइज्ड हो सकते हैं सिर्फ जैम की वजह से। इमेजिन कीजिए एक देश जो दुनिया की टॉप इकोनॉमी बनने की राह पर है, लेकिन उसकी सड़कें बेसिक मूवमेंट तक अलाउ न करे। ये सिर्फ एम्बैरेसमेंट नहीं, ये डिजास्टर है। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम ट्रैफिक को सिर्फ गालियां देने की बजाय सॉल्यूशंस अडॉप्ट करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, कारपूलिंग को बढ़ावा दें, मेट्रो और बसेस को प्रेफर करें और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रैफिक रूल्स को रिस्पेक्ट करें, क्योंकि रोड सबका है और अगर सब मिलकर कोऑपरेशन करेंगे तो जैम ऑटोमेटिकली कम होगा, वरना यही जाम हमारी हेल्थ, हमारी इकोनॉमी और हमारी जिंदगी को निगलता चला जाएगा। तो दोस्तों, भारत का ट्रैफिक जैम सिर्फ एक न्यूसेंस नहीं, ये एक नेशनल क्राइसिस है। अब जिम्मेदारी हम सबकी है कि हम चेंज लाएं या फिर जैम को अपनी किस्मत मानकर हर दिन सफर करें। चॉइस हमारे हाथ में है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल फैक्ट एक्स हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही गहरे और सच्चे फैक्ट्स लेकर आते रहें।